प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं त्रयोदश अध्याय। तो जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप ये शुरू करेंगे त्रयोदशो अध्याय पढ़ना। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी, पढ़िए त्रयोदशो अध्याय। सर। त्रयोदश अध्याय अर्थात तिमिर प्रतिषेधम व्याख्यास्याम इति स्माहु रात्र यादव महर्षय। अब इसके आगे तिमिर प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। तिमिर रोग की चिकित्सा। तिमिरं काचतंग जाति काचो काचो व्यान व्यानध्यमुपेक्षया नेत्ररोग स्वतो घोरम तिमिरं साधयत द्रुतम। हिंदी वाला पढ़िए। तिमिर की उपेक्षा करने से, चिकित्सा न करने पर काच हो जाता है। काच की उपेक्षा करने से अंधापन हो जाता है। इसलिए नेत्र रोग में दारुण तिमिर रोग की शीघ्र चिकित्सा करे। हाँ, मतलब तिमिर रोग की उपेक्षा किया, चिकित्सा नहीं किया तो काच रोग हो जाता है। काच की उपेक्षा किया तो अंधापन हो जाता है, इसलिए नेत्र रोग में दारुण तिमिर रोग की शीघ्र चिकित्सा करना है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। सर, सर, तिमिर, हाँ, अर्थात प्रतिरोध। सरे मनु दृष्टि रोग विज्ञानादनंतर दृष्टि रोग प्रतिषेध ज्ञाप्य उपपन्न माह भवान कितु दृष्टिरोग चिकित्सकस्य बहु वक्तव्यत्वात् पृथक् ध्यायो वक्तुं युक्त। तत्रापि क्रम प्राप्त तिमिर प्रतिषेध इति तिमिर प्रतिषेध आरंभ एव युक्त। काचादिना त्वल्प्य वक्तव्यत्वात् त्र्यवाभिबानत् ततो बहु वक्तव्यत्वात् पृथक् ध्यायो लिंग नाशस्य इति सर्वयुक्तम। इसका मतलब ये है कि तिमिर और प्रतिषेध व्याख्या श्यामा के ऊपर एक लाइन है कि अस्मादरंतरम। अब इसके बाद तिमिर प्रतिषेध उच्यते, तिमिर प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब चिकित्सा कह रहे हैं। फिर आ रहा है कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि ननु, ननु जहां पर भी होता है प्रश्न होता है। दृष्टि रोग विज्ञान के बाद में तृतीय दृष्टि रोग प्रतिषेधो ज्ञाप्य, मतलब इसके पहले वाला अध्याय है वो दृष्टि रोग विज्ञानी है। तो यहाँ पे दृष्टि रोग प्रतिषेध मतलब उसकी चिकित्सा बोलना चाहिए। उपपन्ना भवान, मतलब वो जो ऐसे क्रम है उस तरह से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे किंतु दृष्टि रोग चिकित्स्य बहु वक्तव्यत्वात् पृथक वक्तुम युक्त। तो फिर दृष्टि रोग चिकित्सा के बारे में बहु बार बोलने के बाद यहाँ पे पृथक अध्याय क्यों नहीं बोला है, किंतु क्यों नहीं बोला, दृष्टि रोग चिकित्सा क्यों नहीं बोला। तत्रापि क्रम प्राप्ति तिमिर प्रतिषेध तिमिर प्रतिषेधा रंभ एवं युक्ता। लेकिन उसके बाद भी क्रम प्राप्ति होने के बाद भी तिमिर का चिकित्सा यहाँ पे इन्होंने तिमिर प्रतिषेध अध्याय से बोला है। दृष्टि रोग चिकित्सा नहीं बोला है यहाँ पे। काचा दिनम तो अल्प वक्तत्वाद अत्रयाभिधानम, मतलब काच आदि जो है वो थोड़ा बोलने के बाद यहाँ पे उसका विधान किया गया है। ततो बहु वक्तत्वात् पृथक अध्याय लिंग नाशस्य, बहुत बार बोलने के बाद पृथक अध्याय लिंग नाश का हो है। इति सर्वम युक्तम, इस तरह से ये सभी युक्त हैं यहाँ पे। चलिए आगे बोलिए, आगे पढ़िए। तिमिर तो मूल पेक्षा ये वाला पढ़िए। तिमिरं काचतां जाति काच काच अप्यन्ध्यमुपेक्षया बोलिए नेत्र सब लोग, रोग। सब लोग को बोलने दीजिए पीछे पीछे। हाँ। तिमिरं काचता काचतां यति याति काचोप्यान्त्यमुपेक्षया काचोऽप्यानद्यमुपेक्ष्य याति कचोत्क्ष्य नेत्रोरुग्धप्ते दुर्तिमिर साधयेत् दुत्रम्।
नेत्ररोगे शतो नेत्र रोगे शतो घोर तिमिर सदयेत द्रुतम। नेत्र रोगे शतो घोर तिमिर साधये द्रुतम। हाँ, ये बोल रहे हैं कि तिमिर रोग की उपेक्षा किया तो काच रोग हो जाता है, काच रोग की उपेक्षा किया तो आंधे होता है। और इसीलिए कारण नेत्रोगेशु, इसमें इसलिए सबसे मेन नेत्र रोग में जो तिमिर है वो दारुण है, मतलब बहुत ज्यादा सिवियरिटी लाता है, इसलिए शीघ्रम साधित, इसलिए शीघ्र ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अब ये डॉक्टर महेंद्र सर, आप दूसरा और तीसरा नंबर का श्लोक पढ़िए सर। हाँ सर। तुलां पचेत् जीवन्त्या द्रोणे अपां पादसेष्यति। बोलिए सब लोग। नाम पचेत् जीवन्त्या द्रोणे द्रोणे अपां पादसे पादसेष्यति। स्थिते। पाते दुगुण क्षीरो घृत प्रस्थम विपाचयेत्। तत्पाते तिरुपातिरा प्रस्थं विपाचयेत्। प्रस्थं विपाचयेत्। ये वाला पढ़िए, प्रोपॉन्डरिक। त्रिपुण्ड्रीक काकोली पेपली रुद्र सिंधवै। पुंडरीकाकोली पिप्पली रंध्रसंधवै। काव्य मधुक द्राक्षा असता दारु फल त्रयी। द्राक्षा चितदारु फलत्रयी। कार्षकई निशीत पीतम तिम्रा पुहर परम। तिमिरापहर परम। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ना है। ये जीवन त्यादि घृत, सर हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ सर। हाँ। जीवंती के 100 फल को एक द्रोण जल में पकाए, चौथाई शेष रह जाने पर इस क्वाथ में क्वाथ से दुगना दूध, एक प्रस्थ घृत और प्रपौंड्री, काकोली, पिप्पली, लोद्र, सेंधव, सौंफ, मलेठी, द्राक्षा, सिता, दारू हल्दी, त्रिफला एक एक कर्ष लेकर घृत सिद्ध करे। इस घृत को रात में पिए। यह घृत उत्तम तिमिर नाशक है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि जीवंती जो है उसके 100 पल को एक द्रोण जल में पकाना है। जीवंती मेन आंखों के लिए जीवंती वनस्पति बहुत ही अच्छा है, जीवने गण में भी है। जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकाकोली, मधुपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि मधु, तो जीवंती जीवने गण में भी है। जब इसका काढ़ा एक चौथाई रह जाए तो इस क्वाथ में क्वाथ से दुगना दूध डालना है, एक प्लस घृत डालना है, प्रपौंडरिक डालना है, काकोली, पिप्पली, लोद्र, सेंधव, लोद्र। अब यहाँ पे दूध भी है और सेंधा भी है, लेकिन वो ऐसा है कि यहाँ दूध और नमक भी डाला हुआ है, सेंधा नमक। बाकी में नहीं डालते लेकिन इसमें डाला है। सेंधव जो है वो चक्षुष है। सौंफ, मुलेठी, द्राक्षा, सीता, दारू हल्दी, त्रिफला एक एक कर्ष लेकर घृत को सिद्ध करना है। इस घृत को रात में पीना है। ये घृत उत्तम तिमिर नाशक है, ऐसा बताएं। आगे पढ़ते हैं, इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ सर। जीवंत्या फलस तंपा द्रोणे पादावशेषितम पचेत तत्पाथे घृत प्रस्थ दुगुण क्षीर प्रपौंड्रिकादि भी कर्ष परमाणई कल्कतई विपासियेत निशी पीत तत्पर तिम्रापहम। जी, तो ये बोल रहे हैं कि जीवंत्या मतलब जीवंती तृतीय एक वचन, जीवंती के साथ में एक पल शत इतना मतलब वो पानी को लेना है और उसको पानी में बॉईल करना है, एक द्रोण पानी में करना है, तो पाद अवशेषितम 1/4 रह जाएगा, उसको पकाना है। उस क्वाथ में एक घृत एक प्रस्थ 750 ml घृत डालना है, दुगना दूध डालना है और प्रपौंडरिक आदि डाल के एक कश प्रमाण में डाल के कल बना के पकाना है और रात में उसको फिर पीना है।
निशीतत पित्त, ठीक है, रात में पीना है तो ये तिमिर को दूर करता है। आदरणीय सविता मैडम, आप कृपया ये पढ़ेंगी 4th और 5th नंबर का श्लोक, आपके पीछे मुझे सब लोग बोलेंगे। जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर। द्राक्षा चंदन मंजिष्ठा काकोली द्वय जीवकैः द्राक्षा चंदनम मंजिष्ठा काकोलिद्वय जीवकैः सीता शतावरी मेधा पुनराव मधुकोत्पलैः सीता सीता शतावरी शतावरी मेधा मेधा पुनराहं पुनरा मधुकोत्पले मधुकात्मलैः पचेज्जीर्णघृत प्रस्थम समक्षीरपिचुन्मितैः पचैर्जिन्न घृतं प्रस्थं समक्षीरपिचूर्णिते सामक्षीरापिचुन्मितैः हन्ति तत् काचतिमिर रक्तराजी शिरोरुजः अन्ति तत्काचतिमिर काचतिमिरक्तराजी राजी शिरोरुज शिरोरुज। अजिशिरोज्व। ये पढ़िए हिंदी वाला। हाँ। द्राक्षा चंदन मजीठ काकोली क्षीर काकोली जीवक सीता शतावरी मेधा पुंडरीक बुलहटी कमल प्रत्येक एक कर्ष, इनसे एक प्रस्थ पुरातन घृत को समान दूध के साथ सिद्ध करे। यह घृत काच तिमिर रक्त रेखाएं और शीर दर्द को नष्ट करता है। जी सर। इसमें बोला है कि द्राक्षा चंदन मंजिष्ठा काकोली, शीर काकोली, जीवक, सीता मतलब मिश्री, शतावरी, मेधा, पुंडरीक, मुलेठी, कमल, ये सब एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है। इसको पुराण घृत में लेना है, समान दूध के साथ सिद्ध करना है। यह जो घृत है वो कांच, तिमिर, रक्त रेखा और सिर दर्द को नष्ट करता है। इसका हिंदी वाला पढ़िए मैम। तथा द्राक्षादिभिः पिचून्मितैः कर्षांशैः जीर्णस्थ पुराणघृतस्य प्रस्थक समक्षीर पचेत् तच्च काचादीन हन्ति। हाँ, इसमें द्राक्षा आदि लेना है, एक एक पिचू मात्रा मतलब कर्ष के अंश मात्रा में लेना है, एक एक कर्ष लेना है और उसको पुरान घी में दूध डाल के, समान मात्रा में दूध डाल के पकाना है। ये काच आदि को ठीक कर देता है। ठीक है, छठवां सातवां आठवां नौवां ये जो श्लोक है ये कौन पढ़ेगा? संथा देके पढ़ना है। महाजन सर आप पढ़ेंगे? प्रणाम सर। यस सर। आपके पीछे मुझे सब लोग बोलेंगे। पटोल निम्ब कटुक दारवी सेव्य वरावृषम पटोल पटोल निम्ब कटुका दार्भसेभ्य दारवी वरावृषम् सेव्यवरावृषम् संदवा यास सत यासत्रायन्ति परपटम पालिकम पृथम पृथक सन्धवयासत्रायन्ति पर्पटम् पालिकं पृथक् पालिकं पृथक् प्रस्थमाम्लकानां च क्वाथेत नलवेने अम्बसी लवणे अस्मसि तदाड़के अर्धपलकै पिष्टै प्रस्थम घृतात पचेत् मूस्त भूनिम्ब यष्ट्याश्वाह कुटज ओदिच यचंदनै सा पिप्लिकैः तत्सर्पी घ्राणक कारणास्य रोगजित विद्रिदी ज्वर दुष्टारु विसर्प पाक्षिकुष्ठनुत
विद्रधी ज्वर ज्वर दुष्ट विसर्पाप चित्तिष्ठनो कुष्ठनुत् विशेषात शुक्र तिमिर रक्तांध ओ उष्णाम्ल दाहरित विशेषात् शुक्तिमिर रक्तान्ध्यो यमदाहृत्। अब इसका हिंदी पढ़ते हैं। पटोलादि घृत पढ़िए सर। हाँ जी हाँ जी। परवल, जीभ, कुटकी, दारू हल्दी, खस, त्रिफला, अड़ूसा, धमासा, जयंती, परपटक, प्रत्येक एक कर्ष, आंवला एक प्रस्थ, इनको एक द्रोण जल में क्वाथ करें। इस क्वाथ का एक आड़क, घृत एक प्रस्थ, मुस्ता, चिरायता, मुलट्ठी, कूड़ा, खस, चंदन, पिपली प्रत्येक 2 कर्ष लेकर घृत सिद्ध करें। ये घृत नासिका, कान, मुख रोग, विद्रिधि, ज्वर, दुष्ट अरुचि का, विसर्प, अपची तथा कुष्ठ का नाशक और विशेषकर शुक्र, तिम्र, नक्तांध्य, उष्ण, विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि का नाशक है। ये पटोल आदि घृत है। हाँ, पटोल मतलब परवल, तो परवल, नीम, कुटकी, दारू हल्दी, खस, त्रिफला, अडुलसा, धमासा, त्रायंती, परपटक, ये सब एक एक कर्ष लेना है। आंवला एक प्रस्थ मात्रा में लेना है। इनको एक द्रोण जल में क्वाथ करना है। इस क्वाथ का एक आडक लेना है और घृत एक प्रस्थ लेना है। फिर मुस्ता, चिरायता, मुलेठी, कूड़ा, खस, चंदन, पिपली 2 2 कर्ष लेना है। घृत सिद्ध करना है। यह घृत खाने के लिए देना है तो नासिका के रोग, कान, मुख रोग, विद्रधि, ज्वर, दुष्ट अरुंशिका मतलब डैंड्रफ, विसर्प, अपची और कुष्ठ का नाशक है। और विशेषकर शुक्र रोग, शुक्र मतलब नेत्र शुक्र, तिमिर, नक्तांध्य मतलब रात को नहीं दिखता है, उष्ण और विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि का नाशक है। यह पटोल आदि घृत है। इसका टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ जी हाँ जी। पटोल आदि प्रपटांत पृथक, पटोलन्मी तमाम, आमलकान प्रस्थ, नलवे, द्रोण अवसी क्वाथेत, तदाड़ के मुस्तादि भी सपिपलिश पिपलिकई पिष्टई कलिश्य कलिफते अर्धपल्ली के घृत प्रस्थ विपाचेत तच्च घृत ग्रानादि रोग जित विद्रिधि विद्यादि रोग जित विशेषण शुक्रादि घनम एतत् पटोलाद्या घृतम। हाँ, पटोल आदि परपटांत मतलब पटोल आदि से परपटक तक एक एक पल की मात्रा में लेना है। आंवला जो है वो एक प्रस्त लेना है और एक द्रोण जल में पकाना है, काढ़ा बनाना है। और एक आढ़क मुस्ता आदि का पिपली को पीस के कल्क लेना है। और अर्धपल मात्रा में घृत लेना है। पल्ली के अर्धपल सभी चीजें लेनी है और एक घृत एक प्रस्त लेना है, पकाना है। ये जो घृत बनेगा पटोल आदि घृत, ये घ्राण आदि रोग को ठीक करता है, विद्रधि आदि रोग को ठीक करता है, विशेषतः शुक्र, नेत्र शुक्र आदि को नष्ट करता है। ये इस तरह से पटोलादि घृत बताया है। चलिए 10वां नंबर का श्लोक है, ये डॉक्टर राम कुमार जी आप कृपया पढ़ेंगे सर। 10वां और 11वां नंबर का श्लोक डॉक्टर राम कुमार जी। हाँ, हाँ जी सर। आपके पीछे वजह सब लोग बोलेंगे, पढ़िए सर। त्रिफलाष्टफलम क्वाथ्यम पादशेषम जलाढ्के त्रिफलाष्टं फलं पादशेषं पादशेषं जलाढ्के जलाढ्के
तेन तुल्य पश्यस्केन त्रिफलापल कल्कवान येन तुल्यापयस्येन फलाफलवान् फलाफलफलवान् अर्धप्रस्थो घृत सिद्ध सित्यामाक्षिकेण वा अर्धप्रस्थो घृता सिद्धामाक्षिकेन वा सीतयामाक्षिकेन वः युक्तं पिबेत तिमिरी तद्युक्तं वा वरारसम् युक्तं पिबेत पिबेततिमिरि युक्तं वा वरारसम् वरासरम्। जी, इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। त्रिफलादिघृत। हाँ, ये पढ़िए सर, त्रिफलाघृत। 8 फल त्रिफला का क्वाथ एक आडक जल में करके चौथाई शेष रखें। इस क्वाथ के बराबर दूध तथा त्रिफला का कल्क एक पल घृत आधा प्रस्थ लेकर घृत सिद्ध करें। इस घृत को शर्करा या मधु के साथ तिमिर रोगी पिए अथवा त्रिफला के क्वाथ को इस घृत के साथ दुस्यादि की अपेक्षा से पिए। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने, सभी लोगों ने अच्छा पढ़ा। तो इसमें बता रहे हैं कि त्रिफला नाम का घृत है, त्रिफला घृत। 8 पल त्रिफला का क्वाथ लेना है, एक आढ़क जल में डालकर चौथाई शेष रखना है, मतलब बॉईल करना है। क्वाथ मेथड से बनाना है। क्वाथ के बराबर दूध और त्रिफला का कल्क एक पल घृत आधा प्रस लेकर घृत को सिद्ध करना है। इस घृत को शर्करा और मधु के साथ तिमिर रोगी को देना है। तो दिखाई नहीं दे रहा है, तिमिर रोग है, उसको देना है। या त्रिफला के क्वाथ को इस घृत के साथ दोष दुष्या की अपेक्षा से पीना है तो ठीक हो जाता है। टीका पढ़ दीजिए सर, ये पढ़िए त्रिफला या पलाष्टक। डॉक्टर राम कुमार जी। हाँ सर, त्रिफलाया प्लास्टक जलाढ्य पाद शेष क्वाथम तेन क्वाथेन तुल्य क्षीरेण त्रिफला पल कल्क युक्तो घृतार्थ घृत पृष्ठ पक्क शर्कराया माक्षिकेण वा युक्त तत्मेरी पिबेत घृत घृतेन वा तेन। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, पढ़िए। तेन युक्त त्रिफला क्वाथ दोष दुस्यादि वसात पिबेत ततच त्रिफला घृत मुच्येत। हाँ, इसका मतलब यह है कि त्रिफला जो है वो एक पल के मात्रा में लेना है। जल जो है पलाष्टक 8 पल की मात्रा में लेना है। और जल जो है वो एक आढ़क मात्रा में लेना है और बॉईल करना है। एक पाद मतलब 1/4 रहे तो उसका काढ़ा बनाना है। उतना ही काढ़ा, उतना ही दूध लेना है। त्रिफला एक पल लेना है कल्क डाल के। और एक घृत आधा प्रस्थ घृत डालना है, उसको पकाना है। शर्करा और मधु डाल के उसको सिद्ध करना है। तो वह तिमिर रोगी को पिलाना है। घृतेन वातेन, घृत पिलाएं, त्रिफला घृत पिलाएं, या त्रिफला का क्वाथ ये पिलाएं। तो दोष दुष्य के हिसाब से वो पिलाना है कि वात पित्त कफ कितना है और दुष्य कौन कौन से बिगड़े हुए हैं उस हिसाब से दें। इस तरह से ये त्रिफला घृत कहा गया है। 12 और 13 नंबर का श्लोक है। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, आप कृपया पढ़ेंगे। जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। यष्टि मधुदि काकोली व्याघ्री कृष्णामृतोत्पलै यष्टुयि मधुदिका कोली कृष्णामृतत्वलैः कृष्णामृतोत्पलै पालिकै सशिष्टा द्राक्ष घृतप्रस्थं पचेत् समय पालिकै सलिता द्राक्षै घृतप्रस्थं घृतप्रस्थं पचेत् समय अजाक्षीर वरावासाम अमार्क वस स्वरसे पृथक
अजागरावासा स्वरसहिपुथक् महात्रैफलमित्येत परम दृष्टि विकार रजित महात्रैफलमित्यत्परम् विकारार्जित। इसका हिंदी वाला पढ़ना है, नहीं ये और भी पढ़ना है श्लोक, 14 और 15 नंबर का भी श्लोक पढ़िए। जी। हाँ। त्रफेलनाथ हविश्वा लिहान स्न फला निशि त्रिफलैनाथ लिहानिष्टि फलान्निति फलानिसि यष्टि मधु संयुक्ताम मधुना च परिलुप्ताम यष्टि मधुकसंयुक्तं मधुना च परिप्लुताम् मासमेकं हिताहार इव नाम्लमकोदकम् मासमेकं दिताहार ब्रह्मालोकदकम् तोपणं लभते चक्षुर्त्या भगवान निमि लभते चक्षुः भगवान् निभि निमि। पढ़िए। महात्रैफल घृत मुलैठी काकोली क्षीर काकोली कटेरी पिप्पली गिलोय कमल प्रत्येक एक पल सीता द्राक्षा ये भी एक एक पल, इनके साथ घृत का एक प्रस्थ, बकरी का दूध, त्रिफला क्वाथ, वासा क्वाथ, भांगरे का सरस प्रत्येक प्रस्थ प्रमाण में लेकर घृत सिद्ध करें। इस घृत का नाम महात्रैफल है। यह दृष्टि विकार नाशक श्रेष्ठ है। त्रिफल घृत के साथ रात्रि में त्रिफला मुलैठी को मधु से द्रव बनाकर 1 महीने तक हित भोजी रहता हुआ चाटें। आंवले का पानी पिएं। इस प्रकार करने से गरुड़ की दृष्टि मिलती है, ऐसा भगवान निमि ने कहा है। जी। महात्रैफल घृत है, ये मुलेठी काकोली शिर काकोली कटेरी पिपली गिलोय कमल एक एक पल लेना है। सीता द्राक्षा ये भी एक पल लेना है। इसके साथ घृत का एक प्रस्त, बकरी का दूध, त्रिफला क्वाथ, वासा क्वाथ, भांगरे का स्वरस प्रत्येक प्रस्त प्रमाण में लेकर घृत को सिद्ध करना है। इस घृत का नाम महात्रैफल है। यह दृष्टि विकार नाशक श्रेष्ठ है। त्रिफल घृत के साथ रात्रि में मुलेठी त्रिफला को मधु से द्रव बनाकर 1 महीने तक हित भोजी रहता हुआ चाटना है। आंवले का पानी पीना है। इस बार करने से गरुड़ की दृष्टि मिलती है, ऐसा भगवान निमि ने कहा है। जी। अब ये पढ़ दीजिए सर 12, 13, 14, 15 का टीका। यष्टादिभि पालिके सह सिता द्राक्षर ज्याक्षीर दिभि पृथक स्वर से समय प्रस्थ प्रमाणे सपि प्रस्थ पिपाचयेत एत नमः त्रफल शुश्रु दृष्टि विकारजित। हाँ, यष्टि आदि को 1 पल की मात्रा में लेना है। उसके साथ में मिश्री सीता लेना है, द्राक्षा लेना है, अजाशीर मतलब बकरी का दूध आदि लेना है, और पृथक सभी स्वरस लेना है, और 1 प्रस्त प्रमाण में लेके घी को 1 प्रस्त लेके सभी को 1 प्रस्त बना के और 1 प्रस्त घी लेके पकाना है। इस तरह से महात्रिफला घृत है, दृष्टि विकारों को जीत लेता है। 14, 15 का टीका पढ़िए सर। त्रफलेन च सर्पिषा त्रिफला यष्टि युक्ता माक्षिकेण च परिपृप्ता रात्रौ लिहानो मासमेघ हिताशी सन्न अम्ल अम्लोकदक विपन गारुत्मत चक्षुर्लभत इति भगवान निमि राहा। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा सर। त्रिफला के साथ में घी को सिद्ध करना है, या त्रिफला और यष्टि युक्त मधु के साथ लेके रात में लेकर उसका सेवन करना है 1 महीने तक, या अम्लोदक मतलब आंवले का पानी पीना है। तो इससे गरुड़ की तरह दृष्टि प्राप्त होती है। गरुड़ जो है वो कोसों मील तक दिखाई देख सकता है, ऐसा वो पक्षी है जो भगवान विष्णु का वाहन है। इस तरह से भगवान निमि ने ऐसा कहा है। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, आपका अभी तबीयत ठीक है सर? जी अब ठीक आ- है। अभी आपको नींद अच्छी आ रही है सर? हाँ जी, नींद आ रही है। और सर ये सुबह टीका वाचन करके आपको कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है जी।
जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ। और डॉक्टर महेंद्र सर, आप कृपया पढ़ेंगे प्लीज। हाँ सर। ये भगवान का प्रेयर करेंगे। हाँ सर। हाँ आज सर। गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पति का स्रोत पढ़ देता हूँ सर। जी सर। ओम शक्रादिदेवै परपूजितोऽसि त्वं जुभूतो जगतो हिताय ददाति यो निर्मल शास्त्र बुद्धिं सेवापति में विदतो निर्लक्ष्मीं पीतांबर पीत बपू किरीटा चतुर्भुजो देवगुरु प्रशान्ते ददाति दंडं च कमंडलं च तथा अक्षसूत्रं वरदोस्तमुहं बृहस्पति सुराचार्यो दयावान शुभ लक्षणे लोकत्रय गुरु श्रीमान सर्वज्ञ सर्वतो विभु सर्वेश सर्वदा तुष्ट श्रेयस्कृत सर्व पूजते क्रोधनो मुनि श्रेष्ठो नीति कर्ता महाबलय विश्वात्मा विश्वकर्ता च विश्वयोन अयोनिजय भूर्भुवोदन्दाता च भर्ता जीवो जगत्पति पंचविंशति नामानि पुण्यानि सुदान च नंद गोपाल पुत्राय भगवत कीर्तितान च प्रात उत्थाय यो नित्यं कीर्तयेत् समाहिते विप्रेतस्यापि भगवान् प्रीत सेचन संशये तत्रांतरपि नमे सुरेंद्र वंदाय देवाचार्य ते नमे नमस्त्वनंत सामर्थ्य वेद सिद्धांत पारगे सदा आनंद नमस्ते अस्तु नमे पीड़ाय हराय चे नमो वाचस्पते तुभ्यं नमस्ते पीतवाससी नमस्ते आदित्य रूपाय लंब कूर्चाय ते नमे नमे प्रहृष्ट नेत्राय विप्राणां पतये नमे नमो भार्गव शिष्याय विपन्न हितकारके नमस्ते सुरसैन्याय विपन्न त्राण हेतवे विस्मस्तथा नृणां सर्व कष्ट प्रणसामनम प्रत्ययं तु पठेद्यो वै तस्य काम फल प्रदम। सभी का धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत, और थैंक भगवान यू। बृहस्पति सभी के फल को, अपनी इच्छा को पूर्ण करें। जी सर, थैंक यू सर। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, फीमेल इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे, और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर।